बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक के जो लास्ट लेक्चर्स हैं जो हमारे अभी सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से रहते हैं उनको डिस्कस करते हैं। हमने मीन को एक मुकम्मल तौर पे डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने मीन के सारे फार्मूले पढ़े थे, डायरेक्ट, इंटरैक्ट, कोडिंग भी, और फिर उसके बाद हमने वेटेड मीन भी पढ़ लिया था। हमने जो पढ़ना है अब है वो है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, हमने क्या पढ़ना है? ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है कि जिसमें क्या कहता है, इज़ अ यूज़फुल मेजर। यूज़फुल मेजर का क्या मतलब होता है? जो बेहतरीन हो, जो इस्तेमाल शुदा ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को मालूम करने के लिए, फॉर अ पॉजिटिव वैल्यू, ओनली फॉर अ पॉजिटिव वैल्यू को। जो सिर्फ आपका क्या मतलब हो सकता है कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के, यानी कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर इन्वॉल्व होगी या ज़ीरो इन्वॉल्व होगी अगर किसी डेटा के अंदर, तो उसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड नहीं किया जा सकता। यानी कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि ज़ीरो से कम तक, यानी -1 -2, अगर डेटा के अंदर -1 ही एक सिंगल वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है तो आप उसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर कोई वैल्यू ज़ीरो आ गई है तो फिर उसका भी ज्योमेट्रिक मीन नहीं फाइंड कर सकते। इट्स मीन कि ओनली फॉर अ पॉजिटिव, यानी 1 2 3 4 5 इसका निकाला जा सकता है। इट इज़ एप्रोप्रिएट फॉर एवरेजेस, रेट एंड रेशियो। जब हमने किसी चीज़ का एवरेज निकालनी होती है उसके रेट्स एंड रेशियोज़ की, तो हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं ओनली फॉर रेशियो स्केल डेटा। ये सिर्फ रेशियो स्केल डेटा के लिए इफेक्टिव होता है। ठीक है, इस ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन एज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, ये क्या होता है? रूट होता है nth प्रोडक्ट यानी पॉजिटिव वैल्यू का। अब आपको मैं ज्योमेट्रिक मीन के दो फार्मूले देती होती हूँ, एक ग्रुप डेटा का और एक अनग्रुप डेटा का। अनग्रुप डेटा का भी फार्मूला लिख देती हूँ और ग्रुप डेटा का भी। अब अनग्रुप डेटा का फार्मूला क्या होगा कि ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा लॉग x डिवाइडेड बाय n। इसी तरीके से इसका क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा f लॉग x डिवाइडेड बाय सिग्मा f। तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा कि ये इसमें सिर्फ log x आता है, उसमें f यानी फ्रिक्वेंसी इन्वॉल्व होती जाती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस भी क्वेश्चन में फ्रिक्वेंसी इन्वॉल्व होगी वो क्या कहलाएगी? ग्रुप डेटा कहलाएगी। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं अनग्रुप डेटा का। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका कि कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन फॉर द फॉलोइंग ungroup data of the percentage changes in the weight of 8 animal। ठीक है, हमने क्या करना है? 8 एनिमल्स के वेट के अंदर जो तब्दीली आ रही है उसका हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। और उसके लिए हमारे पास कैलकुलेशन क्या है? 45 30 35 40 44 32 42 37। ठीक है, अब हम इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। अब ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा हमारे पास? वही जो हमने अनग्रुप डेटा का देखा, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा लॉग x डिवाइडेड बाय n। अब सबसे पहले हम इसका एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ये सारे हमारे पास क्या हैं? x हैं, यानी 45 30 35 40 44 32 और 42 और 37। अब सबसे पहले इसमें क्या करना है? लॉग लेना है सबका, लॉग x लेना है। जब आप लॉग x हर किसी का लेंगी तो अब मैं आपको कैलकुलेटर पर करना सिखा देती हूँ। लॉग सबको निकालना भी आता होगा कि ये आपने लॉग का बटन प्रेस करना है, ये लॉग है, और फिर आगे क्या है? 45 है। लॉग और 45 आपने प्रेस किया और इक्वल का साइन प्रेस किया तो आपके पास आ गया 1.653, मतलब जितना आप पॉसिबल लेना चाहते हैं 653। इसी तरीके बाकी सब के जो लॉग हैं वो हम लिख लेते हैं 1.4711
और इसी तरह हम बाकी सब के लॉग लिख रहे हैं, जिसमें 30 का 1.4711, फिर 35 का 1.5441, 1.6021 और 1.6434, 1.5051 और 1.6232, 1.5682। ठीक है, अब इसको हम दोबारा लिखते हैं ज्योमेट्रिक मीन को, एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स डिवाइड बाई एन। अब इसका एट द एंड हमने टोटल करना है, यानी जो लॉग एक्स लिया है इसका हम टोटल करेंगे। ये सिग्मा है, सिग्मा का मतलब होता है समीशन यानी सम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम सब का टोटल करते हैं तो 1.653 प्लस 1.4771 प्लस 1.5441 प्लस 1.6021, 1.6434 प्लस 1.50551 प्लस 1.6232 प्लस 1.5682। तो ये आपके पास आ गया 12 पॉइंट। ज्योमेट्रिक मीन एंटी लॉग इक्वल टू 12.6162 डिवाइड बाई एन, डिवाइड बाई एन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एंटी लॉग डिवाइडेड बाई 8 तो 1.57705, और फिर अब इसी का यानी डिवाइडेड बाई 8 1.5507। तो अब इसको शिफ्ट दबा के फिर लॉग प्रेस करना है और फिर आंसर करेंगे तो ये आपका एंटी लॉग का आंसर निकल आएगा, यानी 37.75। तो ये आपका ज्योमेट्रिक मीन निकल आया 37.75। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, अब आपने करना है ग्रुप डेटा से, ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड करना है आपने ग्रुप डेटा से। इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 कह देते हैं, ज्योमेट्रिक मीन का। और इसमें वो क्या कहता है, द ग्रुप डेटा अवेलेबल ऑन इंसेक्ट growth population for age and cross bonding frequencies are given। तो ये क्या होता है कि द ग्रुप डेटा अवेलेबल इन इंसेक्ट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ पॉपुलेशन, उसकी जो है वो जो है उसकी ग्रोथ पॉपुलेशन का जो डेटा गिवन है हमने उसके बारे में मालूम करना है। ठीक है, अब हमारे पास वही डेटा है जो हम अनग्रुप क्लास बाउंड्रीज़ का मतलब ये होता है कि जब आपका पिछले का अपर लेवल और अगले का लोअर लेवल दोनों बराबर होते हैं, अदरवाइज़ वो क्लास इंटरवल या इस तरह की उसको नाम दिया जाएगा। बीस से 24 और 24 से 28। ये देखा है आपने कि जहाँ पे क्लास बाउंड्री का नाम क्यों दिया गया कि ये पिछली और अगली बराबर थी। अब फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। ठीक है, हर वो डेटा जिसमें फ्रीक्वेंसी ऐड होगी वो क्या कहलाती है, ग्रुप डेटा कहलाता है। अब हमने इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन वही फार्मूला एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ को टोटल कर लेते हैं 2.7714 14 और 8 22 और
7 22 और 7 23 24 25 26 27 28 29 29 और 4 30 31 32 33 और ये 1 34 हो जाता है। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, सबसे पहले x निकालना है यानी मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, यानी लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2। 0 और 4 4 डिवाइड बाई 2 2 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 14, यहाँ 18, यहाँ 22, यहाँ 26, ये आ गया। अब इसका log x निकालना है आप लोगों ने। ठीक है, log x में इसकी यानी कि इसका log लेना है आपने 2 का log लेंगे 0.3010, 0.7782, 1.000, 1.1461, 1.2553, 1.3424, 1.4150। अब इसका अनग्रुप डेटा में हमने यहाँ पे टोटल किया था, लेकिन अब इसका टोटल नहीं करेंगे बल्कि इसको क्या करेंगे, इस फ्रिक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि f log x। ठीक है, यानी कि अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.6021, 0.7782 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.8908, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.000 आ जाएगा, 1.1461 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.1690, इसी तरीके से 8.7869 और इसी तरीके से 5.3697, 1.4150। ठीक है, और फिर आ जाएगा 36.2334। तो ये क्या आ जाएंगे, जब आपको ये करेंगे ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग, तो ये आ जाएगा सिग्मा f log x 36.2334 डिवाइडेड बाई 34। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंटी लॉग डिवाइडेड बाई 36 डिवाइड बाई 34 1.0657। और एंटी लॉग कैसे लेना है, शिफ्ट दबा के लॉग प्रेस करना है और उसके आगे आपने लिख देना है 1.60657। तो आपका आंसर आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन का 11.633। ठीक है, ये आपका अनग्रुप डेटा का हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि एक और, अगर आपके पास जो फार्मूला आ जाए, जैसे कि ये क्वेश्चन आपके पास आ जाता है डी और एफ़, यानी तो डी आपको निकालने का तरीका आता है, एफ़ भी निकालने का तरीका आता है। ठीक है, अब आपने जब इसको क्या करना होगा, वाई यानी कि इसको क्या करना होगा, एक्स में प्लस करना हो। ठीक है, तो y का फार्मूला क्या हो जाता है इक्वल टू डी प्लस 18 हो जाएगा। ठीक है, y क्या होता है, d क्या होता है, y माइनस 18 होता है ना। तो जब आपने y या x बात एक ही होती है, तो जब y मालूम करना होगा, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ d प्लस 18 हो जाएगा तो y निकल आएगा। यानी कि अब 12 प्लस 18 किया 6 हो गया, 8 प्लस 18 किया तो 10 हो गया, 4 प्लस 18 किया तो 14 हो गया, 4 प्लस 18 किया तो 0 प्लस 18 किया तो 18 ही रहा, 4 प्लस 18 किया 22 हो गया, 8 प्लस, तो ये सारे इसी तरह y निकलेगा आगे, फिर वो आ जाएगा log y निकालेंगे और फिर f log x से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वही फार्मूला सारा आ जाएगा आपका। अब प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं हम ज्योमेट्रिक मीन की, कि इफ़ देयर आर के सेट्स ईच विद ऑब्जर्वेशंस एज देयर ज्योमेट्री दे आर कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन, के अगर मुख्तलिफ दिए हुए हों, G1 G2 दिया हुआ, N1 N2 दिया हुआ हो, तो हम क्या निकालते हैं, सिग्मा n log GI, मतलब टोटल उनका कंबाइंड निकाला जाता है। और हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू को लिया जाता है, किसी भी नेगेटिव वैल्यू को नहीं ली जाती। अब मेरिट्स हम लिख लेते हैं, इट इज़ रियली डिफाइंड बाय मैथमेटिकल फार्मूला, इसको मैथमेटिकल फार्मूला किया जाता है, तमाम ऑब्जर्वेशन पे बेस करता है। ये मैथमेटिकल डेवलपमेंट के लिए फ़ायदेमंद होता है और ये इट इज़ लेस, ये एक्सट्रीम वैल्यू से यानी बहुत बड़ी वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होता। डीमेरिट क्या है, अगर डेटा में 0 आ गया तो आप इसका फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, और ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए है। तो ये आपका ज्योमेट्रिक मीन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।